तो दोस्तों फिर से मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ। क्लास 10th जो है अभी-अभी उसके एग्ज़ाम्स वग़ैरह हुए हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसमें अच्छा किया होगा। और क्लास 10th की जहाँ तक बात है तो उसमें कुछ बच्चे जो कि स्टैंडर्ड लिए थे या जो बेसिक्स लिए थे, तो बेसिक और स्टैंडर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन का जो पैटर्न था या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसमें नहीं थी। मैंने ज़्यादा उसमें एक्सप्लोर तो नहीं किया है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है लेकिन फिर भी जो पैटर्न मैं देखता आ रहा हूँ पिछले सालों में, उसमें ज़्यादा आपका जो बेसिक है और एडवांस है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप देखोगे गौर से तो उसमें ज़्यादा आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। जो बच्चा सीरियसली पढ़ाई किया है, जो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता रहा और चीज़ों को सीखता गया, डीप स्टडी किया, जिसने कॉन्सेप्ट में भी जो है अच्छी जिसकी कमांड है और समझने की पूरी कोशिश किया है चीज़ों को, उस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और थोड़ा अगर आपने डीप स्टडी नहीं की है, अगर आपको कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिल पाया जो कि आपको थोड़ा-सा बेहतर तरीके से बता सके चीज़ों को, थोड़ा-सा और गहराई से बता सके चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि थोड़ी आपको डिफ़िकल्टी हुई होगी, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन पेपर देने में। तो अब कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, क्लास 9th का जो बुक है, उसके जो चैप्टर्स वगैरह हैं, कुछ पैटर्न वगैरह है, वो चेंज हुए हैं। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो अभी पता चल जाएगा। जैसे कि एक बात सामने आ रही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, वो क्लास 9th में ऐड हुआ है। हो सकता है कि क्लास 10th में भी कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो। मैंने जो गूगल पे मैंने सर्च किया है, जो इंटरनेट पे मैंने देखा है, तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस की बात क्लास 10th के लिए तो नहीं की गई है। लेकिन क्लास 9th में ज़रूर 2-3 चैप्टर जो है वो ऐड किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस साल बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और शुरू से ही एक अप्रोच डेवलप करिए पढ़ाई करने का और चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। अगर आप पूरा दिन केवल रट रहे हैं या चीज़ों को आप केवल बाय हार्ट कर रहे हैं, है ना? तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। चीज़ों को आप समझ करके पढ़िए, चाहे साइंस का पेपर हो, चाहे मैथमेटिक्स का पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो क्लास 10th का। अगर आप उसको समझ करके सब्जेक्ट को पढ़ोगे और ना केवल क्लास 10th में, जितने भी पेरेंट्स लोग भी अगर मेरे को सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को डीप स्टडी करने की आदत डलवाइए, क्योंकि क्या है क्लास 10th का जब बच्चा पेपर देने जाता है, तो उसके सामने जो क्वेश्चन पेपर आता है, उसके सामने जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आता है, वो बच्चे को वहीं पर जाकर के समझना है और उसका आंसर करना है। वो ऐसा नहीं है कि आप कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके घर से गया है, बाय हार्ट किया है, रट करके गया है और क्वेश्चन जाकर के वहाँ पे कर लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो बच्चों को आप जो है ज़्यादा डीप स्टडी करने के लिए प्रेरित करिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप उनके अंदर हो सके सब्जेक्ट्स को लेकर के, स्पेशली मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर के, इसकी आप कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, वो कोई ज़्यादा मैं उसमें एक्सप्लोर नहीं करूँगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अप्रोच कैसे डेवलप करोगे, आप समझोगे कैसे? आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कैसे आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ ट्रिगोनोमेट्री की, तो ये जो है ट्राइगोन और मेट्रॉन, ये 2 शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। तो प्राइमरीली इसमें 2 शब्द हैं, एक ट्राइगोन और एक मेट्रॉन, ठीक है? तो इसका जो मतलब हुआ वो हो गया ट्रायंगल। इसका जो मतलब है वो क्या है? ट्रायंगल। और इसका जो मतलब है यहाँ पे वो है मेजरमेंट से। इसका जो सेंस निकलता है वो मेजरमेंट्स के लिए निकलता है। तो ट्राइगोन और मेट्रॉन ये 2 शब्दों से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है आपका वो बना हुआ है। तो ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर वो ट्रायंगल पर बेस्ड है। मतलब आपको इसमें साइड पढ़ना है, एंगल पढ़ना है, उसके रिलेशनशिप को पढ़ना है। इसमें आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़ोगे, तो उसमें उसमें भी आप क्या पढ़ते हो? उसमें आप डिफरेंट जो साइड्स हैं, उसके रेशियो पढ़ते हो। लेकिन मैं आपको आपको बताना चाहूँगा एक खास बात, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इसमें आपको पूरे ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं। आप जानो, आप हर एक ट्रायंगल के बारे में समझो, जानो, उसके प्रॉपर्टीज़ को आप समझो, उसके एंगल्स को आप समझो, ये सब बातें ठीक है, अपनी जगह सब सही है। लेकिन इस चैप्टर में ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें कौन-सा ट्रायंगल आप पढ़ने वाले हो, किस ट्रायंगल की आपको ज़रूरत है, वो है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे राइट एंगल्ड ट्रायंगल की, अब ट्रिग्नोमेट्री हमको अगर हम एक्सप्लोर करना है या कुछ उसके बारे में जानना है, तो हमको सबसे पहले राइट एंगल्ड ट्रायंगल को समझना पड़ेगा कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है क्या? और राइट एंगल्ड ट्रायंगल में कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत जल्दी आप चैप्टर्स पे जब आप मूव करते हो, तो बहुत जल्दी रैपिडली आप मूव मत करो।
क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के ही बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चन अगर बन गए तो आपको उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो बेसिक चीजें हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात आप याद रखोगे कि कोई भी ट्रायंगल है उसका कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है, उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का जो साइन होता है वो नॉर्मली इस तरीके से बना होता है। मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूं। तो ये जो 90 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एंगल, इसकी वजह से ये जो ट्रायंगल आपके सामने बना है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री है तो उस 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो साइड होगा इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप इसको हाइपोटेनस मत बोलिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। दरअसल ये हाइपोटेनस नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आप हाइपोटेन्यूज बोलोगे तो आप जो है ये याद रख पाओगे कि इसका स्पेलिंग सही तरीके से आपका आ जाएगा। अगर हाइपोटेनस लिखोगे तो आपको उसके इसका जो प्रोनाउंसिएशन है और स्पेलिंग है उसमें कोई लिंक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर 90 डिग्री के सामने का जो साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। और एक बात आप याद रखोगे कि जो एंगल इसमें थीटा, आप एक थीटा इसमें एंगल होता है, तो ये या तो वो एंगल ये वाला होता है थीटा एंगल, या तो ये वाला होता है। ठीक है, मतलब आपने इंक्लिनेशन कहां से कंसिडर किया है। अगर आपने यहां से किया है तो आपका, जैसे मान लीजिए आपका ट्रायंगल ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसमें एसी तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर आप ये एंगल लेते हो, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, अगर आप ये एंगल लेते हो तो उस कंडीशन में आपका बेस जो है वो बीसी हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो आपका ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अभी अभी जो हमने एंगल सी लिया था, तो अगर सी एंगल आप लेते हो, इसको आप इस एंगल को आप एंगल पी या फिर क्यू या फिर थीटा मान सकते हो, चलिए इसको अपन थीटा मान लेते हैं। तो अगर आपने थीटा एंगल की बात की है तो थीटा एंगल के लिए जब आप थीटा एंगल लोगे तो इस कंडीशन में जो थीटा एंगल के साथ जो साइड आपका लगा हुआ है, या जो साइड इस एंगल को टच कर रहा है ना, या फिर जो ये एंगल जो बन रहा है वो किस साइड से बन रहा है, वो इस एसी साइड और ये बीसी साइड से मिलकर के बन रहा है। तो जब ये थीटा एंगल बीसी साइड से मिलकर के बन रहा है तो ये बीसी जो है इस कंडीशन में बेस हो जाएगा और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको और समझते हैं इस वाले एंगल से। जब आप ये वाला एंगल लोगे तो मान लो आपने इस एंगल को के ले लिया, ठीक है, तो अगर आपका जो एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में वो के लिया है आपने, तो ए बी जो है वो आपका इस कंडीशन में बेस हो जाएगा, फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होगा ये, फिर यहाँ पे आपका बेस हो जाएगा और ये जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर थीटा एंगल आपने ये लिया है, ये वाला एंगल अगर आपने थीटा लिया है, कोई सा भी ये वाला या वो वाला से मतलब नहीं है, जो थीटा एंगल है उसके साथ जो जो आपका साइड है वो बेस होगा। आप इस बात को याद रखोगे तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप थीटा एंगल ये वाली लेते हो या के एंगल आपने लिया है तो बेस आपका ए बी हो जाएगा, और अगर आपने ये एंगल लिया तो बेस आपका बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। तो बेस आप कौन सा लोगी और परपेंडिकुलर आप कौन सा लोगी ये डिपेंड करता है इस बात पे कि थीटा एंगल आपने कौन सा लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या क्या बात आप याद रखोगे, आप याद रखोगे कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और इसका इसका एक फैक्ट और आप याद रखोगे, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड। आप इस बात को अगर नहीं समझोगे, अगर आप इस बात पे ध्यान नहीं दोगे कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में ही नहीं आएगा। और जो आप फिर साइन की वैल्यू पढ़ते हो, कॉस की वैल्यू पढ़ते हो, टैन कॉट ये सब की जो आप वैल्यूज वगैरह पढ़ते हो वो भी फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे उसको समझना है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो है लॉन्गेस्ट साइड होगा, इसमें परपेंडिकुलर और बेस जो है डिपेंड करता है थीटा एंगल आपने कौन सा लिया है उस पे। एक और बात आप याद रखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर कर देगा। क्वेश्चन जब आपको फ्री की क्वेश्चंस मिलेंगे या कुछ क्वेश्चन अपने से वो लोग फ्रेम करेंगे, तो उसमें कई बार वो ये करते हैं कि बी ए और बी सी को इक्वल कर देते हैं, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उससे। और क्या इसमें आप ध्यान रखोगे, आप याद रखोगे कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है
तो आपको पता है कि ये जो एंगल आपका एंगल ए है, एंगल ये बी है और ये एंगल सी है, तो ये तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल बी आपका 90 डिग्री हो गया और ये रहा आपका एंगल ए प्लस ये रहा आपका एंगल सी, सॉरी ये आपका हो गया 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 90 के बराबर होने वाला है। तो अगर इसका और इसका सम 90 के बराबर होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एंगल ए है और एंगल सी है वो अक्यूट एंगल ही होगा। अक्यूट एंगल आपको पता होगा, अक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है, उसको अपन अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अक्यूट एंगल जो होगा, तो आपका एंगल ए भी अक्यूट एंगल होगा, एंगल सी भी अक्यूट एंगल होगा। ये 1 हो सकता है, ये 89 हो सकता है, ये 89 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। उस केस में भी आपका ट्रायंगल बनेगा और तब भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अक्यूट एंगल होगा। ये 89.99999999 कुछ हो सकता है, ये एंगल ए जो है वो 0.00001 कुछ हो, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी एंगल ए और एंगल सी जो है आपका वो अक्यूट एंगल होगा। वो अप्रोच कर सकता है 90 की तरफ, वो बहुत क्लोज जा सकता है 90 डिग्री की तरफ, ये एंगल या फिर ये एंगल, फिर भी आपका जो दोनों एंगल है वो क्या होगा? हमेशा अक्यूट एंगल होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपको आगे फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करूंगा। और मेरा प्लान है क्लासेस वगैरह चालू करने के लिए, तो बहुत जल्द मैं आपसे इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि क्या मैं क्लासेस चालू कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। अगर आपको क्लासेस चाहिए 10th क्लास के लिए, आप इंटरेस्टेड हो, 9th क्लास के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए और बस पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।